बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ कलेजी की बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली कढ़ाई शेयर करूंगी, जो कि हम वेरी पीरी अफ्रीकन सॉस से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है वेरी पीरी माइल्ड अफ्रीकन सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। इसको हम कलेजी में शामिल कर लेंगे। 6 टेबलस्पून हम इसमें सॉस शामिल करेंगे। ये इतना मज़ेदार और यमी सॉस है कि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा किसी भी किस्म की स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलेजी में हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलेजी को हमने सॉस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सॉस में तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं, इसी तरह इसमें नमक की भी एक ख़ास मिकदार मौजूद होती है। आप उसके अलावा इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलेजी को मैरिनेट करने के बाद हम 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि सॉस इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आए। कलेजी कढ़ाई बनाने के लिए हमने जो वेरी पीरी अफ्रीकन सॉस यूज़ किया है, इसमें आपको मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको वेरी हॉट अफ्रीकन सॉस भी मिलेगा, सिंपल हॉट अफ्रीकन सॉस भी मिल जाएगा और लेमन और हर्ब के साथ भी आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ टिक्के बनाने हो, सीख कबाब बनाने हो, कढ़ाई बनाने हो, फ़ौरन से मैरिनेट करें और साथ ही उसको बना लें। कलेजी को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसकी कढ़ाई तैयार करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 3 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। फ्लेम हमने हाई रखनी है और टमाटर को हमने भून लेना है। हमारी रेसिपीज़ को फ्रेंड और फैमिली में लाजमन शेयर किया करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। टमाटर के पेस्ट को हमने ऑयल में भून लिए। इसको हमने इतना भून लेना है क्योंकि जो टमाटर का पानी होता है उसको हमने अच्छे तरीके से खुश कर लेना है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस में हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा हम लेंगे इसमें नमक, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने इसमें मिक्स कर लेना है और अब हम इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे। जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसको हम पेस्ट में शामिल कर लेंगे। कलेजी डालने के बाद हमने फ्लेम मीडियम कर ली है और अब हम इसको भून लेंगे। कलेजी को हमने जिस सॉस में मैरिनेट किया था, उस सॉस के साथ ही हमने इसको पेस्ट में शामिल किया। कलेजी को हमने 7 से 8 मिनट तक भूनना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए और फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है। इसको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करेंगे तो ये अंदर से सख्त हो जाएगी। कलेजी को भूनते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम साथ में इसको चेक भी करेंगे। अभी इसको मज़ीद 2 मिनट लगेंगे। हमने इसको साथ साथ चेक करते रहना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और सख्त भी ना हो। कलेजी को हमने आखिरी 1 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रख देना है। फ्लेम हमने इसके नीचे बिल्कुल ही स्लो कर दी है और इसको हमने दम पर 1 मिनट के लिए रख देना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसका दम खोल देंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है तो हमने झटपट यहाँ पर कलेजी की कढ़ाई रेडी कर ली है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली कलेजी की कढ़ाई हमने रेडी कर ली है, जो कि हमने वीरी पीरी सॉस के साथ रेडी की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस सॉस को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।